को तो ये भी नहीं पता था कि गुप्त नवरात्रि भी होती है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी छुपा नहीं रह गया है, तो ये बड़ी समस्या वाली चीज है। कई लोग उस पूजन विधि को भी सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं कि आज मैंने गुप्त नवरात्रि में हवन ये किया। बहुत गलत चीज है जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग उसका चित्र खींच करके डाल देते हैं और मतलब उसका वीडियो बना करके डाल देते हैं, उसका पूरा क्रम डाल देते हैं, तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रॉ टॉक शो में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ज्योतिष भूषण आचार्य प्रखर मधुकृष्ण जी। आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है शारदीय नवरात्र। तो चलिए शुरू करें। सीताराम पंडित जी, जल्दी ही नवरात्र आने वाले हैं, तो मेरा पहला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि साल में 2 बार नवरात्र आता है, एक बार चैत्र के महीने में शायद अगर मैं सही हूं तो, और एक बार शारदीय महीने में, ऐसा क्यों? देखिए, नवरात्र हमारे सनातन धर्म में 4 बार आता है। जैसे आपको पता है कि 2 बार आता है नवरात्र, लेकिन एक्चुअल नवरात्र आता है 4 बार। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। अभी जो एक नवरात्रि हमारे पास आने वाली है, बहुत नजदीक में ही, शारदीय नवरात्र। एक आता है शुरुआत में चैत्र नवरात्र, जिससे हमारा हिंदू नववर्ष भी आरंभ होता है। और 2 नवरात्रियां आती हैं गुप्त, इनको हम लोग गुप्त नवरात्रियां कहते हैं। ये गुप्त होती हैं, संसार में प्रकट नहीं करी जाती, गुप्त प्राय हैं, इनको कहते हैं गुप्त नवरात्रि। और ये कब कब पड़ती हैं? एक पड़ती है पौष में और एक पड़ती है आषाढ़ में। दो नवरात्रियां मुख्यतः पौष में और आषाढ़ में पड़ती हैं। तो 2 नवरात्रियां नहीं, 4 नवरात्रियां हमारे यहाँ। अच्छा, ये गुप्त नवरात्र में बेसिकली किस देवी की पूजा करा जाता है? नहीं, बेसिकली किसी देवी की, मतलब कि ऐसी कोई पर्टिकुलर देवी नहीं कि इनकी वजह से ही नवरात्रि पड़ रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ 9 देवियां पूजित करी जाती हैं, 10 महाविद्याएं हमारे यहाँ स्थापित करी जाती हैं, उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो 2 नवरात्रियां तो हमारे यहाँ प्रकट हैं संसार में कि ये नवरात्रियां हैं, और 2 नवरात्रों में सारा संसार माता के पूजन अर्चन कर रहा है। 2 नवरात्रियां गुप्त क्यों है? गुप्त इसलिए है क्योंकि वो नवरात्रियां संसार में उद्घाटित और उद्भासित नहीं करनी चाहिए। उद्घाटित और उद्भासित का मतलब है कि संसार के सामने कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उनको संसार के सामने प्रकट नहीं करा जाता। जैसे कि ये गुप्त नवरात्रियां जो हैं, ये मुख्यतः साधकों के लिए, यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक जो होते हैं उनके लिए, या फिर किसी भी प्रकार की सात्विक अथवा तामसिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि प्रयुक्त होती है। तो जैसे मैंने देखा हुआ है कई बार राह चलते हुए चौराहों पे, नवरात्र के टाइम पे बहुत सारा पूजन लोग करके चौराहों पे रख देते हैं। हाँ, अब देखिए, अपनी अपनी विधा है। अब देखिए, मैं टोने टोटकों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो हमारे शास्त्रानुगत तरीके हैं, तांत्रिक तरीके हों चाहे मांत्रिक तरीके हों, उनसे जो भी विधाएं निकलती हैं उसमें कुछ कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो उन सिद्धियों का वो एक करने का तरीका है ना। तो बस ये कह सकते हैं। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं कि आजकल तो हर चौराहे पे कुछ ना कुछ टोना टोटका करके आदमी डाल रहा है, हर व्यक्ति स्वयं में एक बहुत बड़ा टोटकाचार्य है, ठीक है। तो कुछ नहीं, खैर वो सब टोने टोटके की बातें हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं शास्त्र की, शास्त्र क्या कह रहा है, तो जो शास्त्र के हिसाब से होगा, जो हमारी वैदिक रीति से होगा, हम उसी को मानेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई लोग जो नवरात्र में आचार्य गण होते हैं या जो पंडित जी लोग होते हैं, वो लोग कई बार रात में पूजन क्रियाएं करते हैं, वो लोग बेसिकली उसे सिद्धि कहते हैं कि? देखिए, असल में माता जी को निशा का पूजन बहुत पसंद है। निशा अर्थात रात्रि। रात्रि बहुत प्रिय है माँ को। तो हमारी जो भगवती है, भगवती को महानिशा का पूजन जो है अर्पित किया जाता है। महानिशा का पूजन अर्पित करने पर भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है और अनुग्रह करती है भक्तों पर। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स माता जी, इसीलिए यही कारण है। और अगर कोई एक नया व्यक्ति हो जो अभी अभी पूजन अर्चन में आया हो और उसे किसी तरीके की अगर सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो वो नवरात्र ही क्यों चुनता है बेसिकली? देखिए, ऐसा है, कोई भी तुरंत आकर के सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं आजकल कि इन्होंने सिद्धि कर ली, इनको इस प्रकार की सिद्धि हो गई। देखिए, सिद्धि जो होती है, सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। सिद्धियां होती हैं, एक होती है तामसी सिद्धि और एक होती है सात्विक सिद्धि, ठीक है। तो सात्विक सिद्धियां आती हैं कि हम लोग जैसे कि माता के शांत स्वरूप का आवाहन करते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं। और तामसी सिद्धि में आती है माता के उग्र स्वरूप का, रण मुद्रा का आवाहन करना, उनकी सिद्धि करना।
और बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर आ जाए और कह दे हम सिद्ध हैं, हमने सिद्धि प्राप्त करी, ऐसा नहीं होता। कि व्यक्ति चुना जाता है, और ये कहना कि हमने सिद्धि कर ली, ये थोड़ा सा हम लोगों में गलत माना जाता है। हम लोग कहते हैं माँ ने हम लोगों को चुना है, ठीक है, कि हम भाई लाखों लोग हैं, लाखों में हम ही को क्यों चुना, हमें में कुछ स्पेशल होगा, कुछ तो अलग होगा उन लोगों से जिसके लिए माँ ने चुना। ऐसे में लोगों की लग्न भी अलग होती है, उनकी कुंडली भी अलग होती है, सामान्य लोगों से अलग होती है। तो यह कहना कि देखिए टोटका, मैं फिर वही कह रहा हूँ, टोटके वगैरह की बात अगर करी जाए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, समाज में काफी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं लोगों में। अब देखिए यहाँ पे गलती, या फिर कह लें, या फिर इसको लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें। जैसे आप भी शायद ये सोचते होंगे कि टोटका एक जो होता है और तंत्र, ये दोनों एक चीज है। सामान्य व्यक्ति भी यही सोचता है कि यह तंत्र मंत्र और टोटका सब एक चीज है, कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कई प्रकार के तंत्र हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ संप्रदाय बटे हुए हैं, उसी प्रकार से संप्रदायों के भी तंत्र के अधिष्ठात्र देवता बटे हुए हैं, और तंत्र की विधाएं बटी हुई हैं। सात्विक तंत्र अलग है, तामसिक तंत्र अलग है। ये टोटका वगैरह तो कुछ एक सामान्य सा, एक कुछ माताओं के उपाय के जैसे कह सकते हैं कि भाई उपाय के रूप में व्याप्त है, जिसको लोग तंत्र से जोड़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग पूर्णतया शास्त्रीय तरीके से तंत्र आज के समय में कर ही रहे हैं। तो कुछ लोग तो बहुत गलत तरीके से भी उसका उपयोग करते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का भी प्रयोग करते हैं। तो खैर ये सब तो चीजें अलग की बात है। मेन बस ये मेरा कहने का तात्पर्य था कि टोटका और तंत्र ये दोनों अलग चीजें हैं। तंत्र होता है शास्त्रीय विधा से, कि वेद रीति से, है ना, तंत्र रीति से, कि हमारे आचार्य जो आज्ञा कर रहे हैं। खैर मैं तो वैष्णव हूँ, तो हम लोग तंत्र वगैरह तो करते नहीं हैं, लेकिन जो शाक्त मत के लोग होते हैं या फिर कौलाचार में होते हैं हमारे बंधु लोग, वो लोग तंत्र में अग्रसर होते हैं। अब नवरात्रे में बेसिकली देखा जाए कि कोई भी आम आदमी है वो अपने घर में काफी सात्विकता के साथ रहता है जी। अगर कोई भी गलत आचरण वगैरह करता है तो 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए उस चीज को वो बंद कर देता है। बिल्कुल। लेकिन मंदिरों में अगर देखा जाए तो पूजन अर्चन के समय पे उस टाइम पे इतना ज्यादा रहता है कि कोई नींबू काट दे रहा है माता के मंदिर की दीवार के पीछे, या कई तरीके से लोगों ने ये भी सुना है कि माता आ जाती हैं लोगों को उसी दौरान पे। तो इससे आपका क्या मतलब तात्पर्य है कि क्या ये सही है एक तरीके से? देखिए लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी अगर मैं ऐसा कुछ खुल करके बोलूंगा। हमें तो बस आपसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जो सत्य है आप वो रखिए। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको। देखिए ऐसा है कि इस मनुष्य शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा के तेज को सहन कर सके, ठीक है। हम लोग पंच तत्वों से बने हुए हैं, ठीक है। मलमूत्र के शरीर को आप इतना शुद्ध मान रहे हैं कि उसमें परमात्मा प्रवेश करेंगे? आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे ऊपर माता जी आ रही है, ठीक है, तो देखिए लोगों की भावनाओं की हम पूर्ण कदर करते हैं और उनका पूरा सम्मान है कि अगर आपका ये सम्मान है किसी माता जी पर या फिर किसी भक्त पर माता जी का स्वरूप आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि भाई वो भाव जगत की उस सीढ़ी पर पहुंच गया है जहां पर नॉर्मल लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो माता जी का भाव है उसके अंदर, ये कह सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि माता जी आ गई हैं किसी के ऊपर, तो ये थोड़ा सा अप्रिय लगता है सुनने में कि क्या माता को यही काम है कि लोगों के ऊपर आ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा नहीं। आजकल तो माता जी को छोड़ करके लोगों के ऊपर हनुमान जी भी आने लगे हैं, लोगों के ऊपर भैरव जी आने लगे। तो ये सारी तो चीजें लौकिक बातें हैं, लोकाचार की बातें हैं, इनका कोई भी शास्त्रों से कोई ऐसा वो नहीं है संबंध। और दूसरी जो आपने चीज कही कि सात्विकता जीवन में, देखिए 4 देवता हैं, भगवान शिव, रुद्र जिनको कहते हैं, भगवान विष्णु, ठीक, और माता, ठीक, और गणेश जी, ठीक, ये 4 देवता। हमारे यहाँ पंच देवोपासना चलती है भैया, है ना। हम सभी के सनातन हिंदू धर्म में पंच देवोपासना चलती है, अर्थात 5 देवों की उपासना पद्धति हमारे यहाँ चलती है। सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, ये 5 देव हैं जिनकी उपासना पद्धति हमारे यहाँ चलती है। गणेश को पूजने वाले गणपत्य, सूर्य को पूजने वाले सौर, जो आजकल लुप्त प्राय हो गए हैं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ गणपत्य दिखते हैं, मिलते हैं, लेकिन सूर्य को पूजने वाले सौर आजकल नहीं तरफ दिखते हैं। शिव को पूजने वाले शैव,
वैष्णव को, विष्णु को पूजने वाले वैष्णव, और माता शक्ति को पूजने वाले शाक्त। तो सात्विकता की जो आप बात कर रहे थे, तो सात्विकता जो है वो माता जो है हमारी, उनको बलि प्रिय कहा गया है। ठीक है, ऐसा हमने सुना है आचार्यों के मुंह से। माता को बलि प्रिय कहा गया है, भगवान विष्णु को यज्ञ प्रिय कहा गया है, भगवान शिव को अभिषेक प्रिय कहा गया है, और भगवान गणपति को वेद प्रिय कहा गया है कि वेद प्रिय है उनको। ठीक है, तो बात आती है कि भगवान को प्रिय क्या है। यहाँ पर अगर भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है, तो हम लोग भी जानते हैं श्रावण मास में हम लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान नारायण के नाम से हमारे तो लगातार भारत देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े महायज्ञ चलते हैं, विष्णु महायज्ञ, नारायण महायज्ञ। तो माता जी में बलि विधान कैसे आया? तो माता जी क्या है कि माता जी के पास बलि की ग्राह्यता है। ग्राह्यता मतलब स्वीकार्यता। ठीक है, तो अब बलि दो प्रकार की होती है। बलि होती है, एक सात्विक बलि होती है, एक तामसी बलि होती है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, हम वैष्णव हैं और हमारे यहाँ बलि बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ बलि का पूर्ण खंडन करा जाता है, हम लोग बलि को नहीं मानते। लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि जिनके कुल में, जिनके संप्रदाय में, जिनके आचार्य परंपरा में बलि विधान चल रहा है वो गलत है। ठीक है, उनकी भी अपनी शास्त्र रीति है, शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों के वचन उनके पास से भी मिले हैं कि बलि सही है। ठीक है, तो दो प्रकार की बलि है, तामसी बलि और एक सात्विक बलि। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो हमारे घरों में जब घट स्थापन किया जाता है नवरात्रों में और माता की स्थापना करी जाती है, तो हम लोग बहुत शुचिता का ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखने में व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं खाता। ठीक है, घर में पोछा लगता है, झाड़ू लगता है, और काफी जो घट स्थापन करते हैं माताएं जो 9 दिन का व्रत रहती हैं। ठीक है, और विजयदशमी पर्यंत वो लोग जब तक पारायण नहीं करते तब तक बेड पर नहीं सोती, वो लोग जमीन पर ही सोते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये होता है सात्विक पूजन, क्योंकि हम लोग हमेशा माता की सात्विक वात्सल्य में छाया ही चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक, जैसे आज भी हमारे यहाँ कई ऐसे गांव में जाएंगे या फिर कई ऐसे पुराने लोगों से मिलेंगे, तो वो आज भी काली माता का विग्रह या फिर काली माता के चित्रपट हमारे घरों में स्थापित करने से मना करते हैं। मना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो उग्र देवी, माता का उग्र स्वरूप है। देखिए, हमारी माता परम दयालु है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि माता दया के रूप है। लेकिन माता का स्वरूप वह उग्र स्वरूप है, तो इसलिए उनका स्थापन नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि उनका पूजन विधा अलग है, उनका विधान अलग है, उनका अर्चन क्रम अलग है, जो हम सात्विक लोग नहीं कर सकते। जैसा कि आपको मैं सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास अगर करूं, तो आप ऐसा समझिए कि एक कोई लैंडमार्क है। ठीक है, एक कोई विशेष स्थान है जहां पर हमें पहुंचना है। ठीक है, और एक व्यक्ति खंडर वाले रास्ते से भी आकर के उसी जगह पर पहुंच रहा है, और एक व्यक्ति फुल टू मेंटेन रास्ते पर भी आकर के उस जगह पर पहुंच रहा है। एक व्यक्ति हवाई जहाज से आ रहा है, एक व्यक्ति ट्रेन से आ रहा है। ठीक, तो पहुंचना वो एक ही जगह पर है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग तरीकों से आ रहा है, अपने अपने संसाधनों के हिसाब से आ रहा है। तो बस यही चीज देवी के पूजन में भी है। व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पूज रहा है। जो तामसी प्रक्रिया से पूज रहे हैं वो तामसी प्रक्रिया से पूज रहे हैं, जो सात्विक प्रक्रिया से पूज रहे हैं सात्विक प्रक्रिया से पूज रहे हैं। वैसे घरों में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि घरों में कभी भी तामसी पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गृह वास्तु भी कोई चीज होती है। हाँ। ठीक है, और हमारे यहाँ देवी जी का सात्विक रूप ही पूजा जाता है। जैसे हमारी कुल देवी माता विंध्यवासिनी। ठीक है, वहां पर माता जी दिन भर में 3 रूप बदलती हैं। एक प्रातः बाल स्वरूप में रहती हैं, और दोपहर में युवान कन्या के रूप में रहती हैं, और रात्रि में एक वृद्ध महिला के स्वरूप में आती हैं। ठीक है, तो माता जी का कई ऐसे स्वरूप है जिसको हम पूजना चाहें वैसे ही पूज सकते हैं। आदमी के अंदर जिस तरीके के गुण होंगे, जैसे सात्विक गुण है, तमोगुणी है, तो वो अपने गुणों के माध्यम से ही माता का पूजा अर्चना करता है। और अगर वो माता को प्रिय है, मतलब अगर साधना में उसका मन साफ है,
तो वो दोनों ही गुणों से होते हुए माता तक वो पहुंच सकता है व्यक्ति। देखिए ऐसा है कि मैंने वही कहा ना, जिस विधा से आप उन्हें पूजना चाहते हैं आप उस विधा से पूजिए, माता आपको मिलेंगे। लेकिन आपके बस ये है कि भाव की शुद्धि होनी चाहिए, आपकी परंपरा पवित्र होनी चाहिए, आपके पास गुरु का प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है तो हमने किताब से पढ़ करके कोई भी मंत्र बोल दिया, कोई भी सिद्धि कर दी, ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसे ही बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज गुरु प्रदत्त नहीं होगी, तो गुरु हैं हमारे, गुरु को कहा जाता है नौका, कि इस भव सागर से पार कराने के लिए, उस परमात्म चेतना तक पहुंचने के लिए जो नौका हमारे पास है वो हमारे गुरु है। उन्हीं पर आरूढ़ होकर के हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक आप किसी आचार्य का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, पूर्ण शास्त्रीय विधान से कोई चीज नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसा कि मैं थोड़ा सा आप इस विषय को लंबा लूं, तो ऐसा भी मैं बताऊं कि आज से लगभग 10-20 साल पहले आप देख लीजिए तो कोई भी पीताम्बरा माता को नहीं जानता था जी। कोई भी बगलामुखी माता को नहीं जानता था। और आजकल के चलन में ऐसा आ गया है कि बगलामुखी माता यत्र तत्र सर्वत्र स्थापित हो रही हैं, उनका पूजन हो रहा है, उनके नाम पर बहुत सारा एक तरीके से पाखंड करा जा रहा है। मैं फिर वही का बात है कि लोग हो जाते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो चीज गोपनीय है, ये मैं निवेदन करूंगा कि जो चीजें गोपनीय हैं उनको गोपनीय ही रहने दिया जाए, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें सामान्य जनता में उद्भाषित करने वाली नहीं है। और क्योंकि काफी क्या होता है कि हमारे यहाँ पात्रता चलती है भैया, ठीक? पात्र कुपात्र, ठीक है? कि कुपात्र वो है जो पात्रता रखता है उस चीज की, और कुपात्र वो है जो उससे एकदम दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम काफी चीजें सामान्य लोगों के सामने भी खोल देते हैं तो वो चीजें क्या होती है, गलत हाथों में चली जाती है। जो कुपात्र व्यक्ति है ना, वो भी उस चीज को ग्रहण कर लेता है, और फिर समाज में क्या होता है, नाना प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं जिससे लोगों को कष्ट होता है। जैसा कि 10 महाविद्याएं हमारे यहाँ हैं, ठीक है? 10 महाविद्याओं का मूल पूजन होता है गुप्त नवरात्रों में, ठीक है? और उन्हीं से हमारे यांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक जो होते हैं, हमारे सिद्ध जो होते हैं, कौलिक आचार्य परंपरा वाले, शाक्त परंपरा वाले, या फिर हम लोग भी माता का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हैं, कोई कार्य विशेष के लिए उनका आवाहन, स्थापन, पूजन करते हैं, उसके बाद उनको विसर्जन कर देते हैं। लेकिन ये सब चीजें गुप्त होती हैं, रात्रि काल में करी जाती हैं, ठीक है? इसको जनता के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। पहले के लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि गुप्त नवरात्रि भी होती है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी छुपा नहीं रह गया, तो ये बड़ी समस्या वाली चीज है। कई लोग उस पूजन विधि को भी सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं कि आज मैंने गुप्त नवरात्रि में हवन ये किया। बहुत गलत चीज है जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग उसका चित्र खींच करके डाल देते हैं और मतलब उसका वीडियो बना करके डाल देते हैं, उसका पूरा क्रम डाल देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता में नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उनके आस्थाएं खंडित होते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति सात्विक है, आप मान लीजिए जिसके यहाँ बलि नहीं हो रही है, मैं तामसी बलि की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ नींबू काटना या फिर नारियल फोड़ना तो हर घर में करा जाता है। और आप वहीं दक्षिण में चले जाएंगे, दक्षिण क्षेत्र में हमारे तो कुमड़े के ऊपर कपूर रख करके आरती करना, ठीक है? ये सब मंगल प्रवेश के प्रतीक हैं। ये सब कुमड़े की बलि दी जाती है माता के सामने। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे कि तामसी मैं बात कर रहा था कि बलि लोग देते हैं, ठीक है? अब कोई व्यक्ति जो बलि नहीं देता है उसके यहाँ ये सब नहीं होता, उसका सात्विक माता का पूजन करा जा रहा है। अब अगर हम उसके सामने ही वो चीजें प्रस्तुत करने लगे कि नहीं यही सही है, सिर्फ यही सही है और यही करना चाहिए, तो उस व्यक्ति की आस्था खंडित हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कैसे ये हो गया, और उसका जो भाव है देवी के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और शास्त्र की आज्ञा भी नहीं है। क्योंकि भगवान शिव जब स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि इसे पार्वती गोपनीय ही रखना, जो रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ गोपनीयम प्रयत्न, कि आप प्रयास पूर्वक इस रहस्य को गोपनीय ही रखो, क्योंकि संसार में उद्घाटित करने का विषय नहीं है। गुप्त नवरात्र जैसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ आचार्य या कुछ गुरु ही अपने शिष्यों को इसके लिए आज्ञा देते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, या और ये सामाजिक जैसे लोग हैं जो दैनिक चर्या, जो जिनके पास
रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं, नॉर्मल पीपल है, ह्यूमन बींग्स, तो उनके लिए गुप्त नवरात्र है कि नहीं? हाँ, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आचार्यों के द्वारा या फिर गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर ही व्यक्ति को चल करके सिद्धि हासिल करनी चाहिए, या फिर अपने अधिष्ठात्र देवता का या फिर इष्ट देवी देवता का पूजन करना चाहिए। गुरु के द्वारा दिया ही मंत्र जपना चाहिए, गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग हमें फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने स्वयं उस चीज को फॉलो किया है, ठीक है, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया है, तब वो हमें बता रहे हैं कि हाँ भाई ये मार्ग सही है। जिस मार्ग पर जो व्यक्ति गया ही नहीं, आप उससे ये बात पूछेंगे कि ये मार्ग सही है कि नहीं, तो आपको तो अंधा तीर चलाने वाला काम हो गया। ठीक है, जब मैं उस रास्ते पर जा करके आऊंगा तब बताऊंगा ना आपको कि हाँ भाई रास्ता एकदम सही है, तुम जा सकते हो, और जाने पर ये तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बस वही गुरु का काम है कि भाई आप कोई भी कार्य करिए वो गुरु के द्वारा ही निश्चित करिए, और गुरु ही पात्रता निश्चित करते हैं कि मेरा यह शिष्य या फिर मेरा यह उपाचार्य जो है मेरे साथ, यह पात्रता रखता है या नहीं रखता है इस चीज की। समझ रहे हैं? अब आप समझिए, देवी जी तो बहुत दूर की बात है, अभी यहाँ पे गुरु ही निर्णय कर रहे हैं कि भाई ये पात्रता रख रहा है कि नहीं रख रहा है ना। तो और रही बात सामान्य जनमानस की, तो देखिए सामान्य जनमानस के लिए गुप्त नवरात्रि नहीं है, ठीक है। और व्यक्ति अपनी नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए अवश्य ही आजकल कराने लगा है, किंतु यह सब चीजें गुप्त, उसको गुप्त ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे प्रकट नहीं करना है संसार में। अभी मैं स्वयं बोल रहा हूं तो मुझे खुद भी अपराध सा लग रहा है कि जो चीज मैं खुद बता रहा हूँ जिसे गुप्त रखना चाहिए मैं उसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि जो चीज गुप्त है उसे गुप्त ही रहने दीजिए, आप उसे बाहर मत लाइए। कोई कारण है उसके पीछे? कारण है, क्योंकि कोई कारण नहीं, कई कारण है। क्योंकि पात्रता, सुपात्रता, स्थान, देश, काल, परिस्थिति, ये सब देख करके हर चीज करी जाती है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि कोई भी आया उसने दुर्गा सप्तशती उठाई, उसने पढ़ा, और किसी भी तंत्र की विधान उसने उठा लिया, उसने पढ़ा और रात भर वो खड़ा होकर गंगा जी में जप लिया तो सिद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा खतरा अपने लिए बना रहे हैं। एक प्रश्न मेरा और आ रहा है निकल के इसी विषय से, कि जैसे कि शारदीय नवरात्र का जब नवमी के बाद अंत होता है तो दशमी आती है, दशहरा मनाया जाता है, और जब हम लोग मार्च में जो चैत्र वाला नवरात्र रहता है उसके पहले हम लोग नववर्ष मनाते हैं, हिंदू संवत्सर वर्ष। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं देखिए, ऐसा कोई बेसिक ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई प्री प्लान्ड ऐसी चीजें हैं। जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों की, उसके बाद दशमी आई तो दशमी पे दशहरा उसी दिन, क्योंकि विजयदशमी जिसको हम लोग कहते हैं, मनाया जाता है अभी आगे आने वाला। और इसी प्रकार चैत्र में चैत्र की प्रतिपदा जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन से हिंदू नववर्ष चालू होता है, ठीक है। हिंदू नववर्ष चालू होने का मतलब है कि कहते हैं हिंदू नववर्ष कैसे चालू, तो नववर्ष चालू होने का मतलब है कि हमारा नया साल चालू होता है। हमारा जो विक्रम संवत चलता है, हमारे यहाँ शक संवत चलता है ना, वो शुरू होता है। और उसी दिन ऐसा हम लोग मानते हैं और पुराणों में आख्यान भी प्राप्त होता है कि उसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी थी, इसी तिथि को, उसी दिन चैत्र प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी थी, इसीलिए वहीं से हमारा प्रथम दिन शुरू होता है साल का। और हम वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति उसी दिन माता के पूजन से ही अपना साल आरंभ करते हैं। पूजन से एक प्रश्न और आ रहा है निकल के कि अगर कोई व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से अगर फल प्राप्ति करना चाहता हो, हाँ, माता का पूजा अर्चन करने के बाद, तो क्या क्या चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपने कहा कि पूर्ण फल कैसे प्राप्त, तो देखिए पूर्ण फल प्राप्त करने की मनोकामना हर व्यक्ति के अंदर है कि हम भाई, और ऐसा तो आजकल है कि व्यक्ति करना थोड़ा चाहता है और उसके बिहाफ में बहुत चाहता है। तो पूर्ण फल प्राप्त आपके भाव के उस पर होगा कि आपका भाव कितना है, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है, लगन कितनी है, और वो मां तय करेंगी। बाकी हम अपने पूर्ण निष्ठा से ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा उनके सामने क्या प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। तो अच्छे से अच्छा हम ये कर सकते हैं कि नवरात्रि में विशेषतया शुचिता का बहुत ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए, और खाने पीने का बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे आहार विहार का बहुत ध्यान रखा गया है कि जैसा आप आहार करेंगे वैसा ही विहार करेंगे और वैसा ही विचार आपके मस्तिष्क में आएगा। समझ रहे हैं? तो लहसुन प्याज वगैरह
किसी प्रकार का जो अखाद्य पदार्थ है, मांस मदिरा का सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण सात्विक वातावरण रहना चाहिए, है ना। वही भोजन करिए जो आराम से पच जाए। गरिष्ठ आहार बहुत नहीं खाना चाहिए, ठीक। किसी प्रकार का राग द्वेष क्लेश नहीं करना चाहिए। माता के भजन में, माता के संकीर्तन में, दुर्गा सप्तशती के पाठ में अपना अधिक से अधिक समय देना चाहिए। और जैसा कि जो पुरुष विवाहित होते हैं उन्हें स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपके यहाँ घट स्थापन हुआ है तो आप विशेषतः यह ध्यान रखें कि असत्य ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, है ना। किसी प्रपंच में ना पड़े, किसी प्रोपागेंडा में ना पड़े, तो वो आपके लिए विशेषतया फलप्रद है। और हमारे यहाँ 9 दिवसीय नवरात्रि में कन्याओं के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। तो कन्या, जैसे कि लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जी कन्या कौन है, कि कन्या कौन है, कन्या कौन हुआ। जैसे कि लोग, हमारे यहाँ सभी स्त्रियां पूजनीय हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है शास्त्रों में कि शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी, कि हमारे यहाँ सभी पुरुष शंकर के स्वरूप है और स्त्री समस्त शक्ति के स्वरूप है। वो सदा सर्वदा प्रणम्य है, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वो स्त्री हो, और चाहे वो वृद्ध माता हो, ठीक है। वो सभी हमारे यहाँ पूजनीय हैं। माता, बहन, बुआ सबके रूप में पूजनीय ही मानी जाती है। किंतु कन्या के बारे में जब प्रश्न आता है तो कन्या व्यक्ति क्या करता है कि 20-20, 25-25 वर्ष की युवती को भी कन्या का नाम दे देता है, जैसा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रथम वर्ष से ही कन्या माना जाता है। जब जो किसी उसका जन्म होता है, कन्या का, किसी देवी स्वरूप कन्या का जन्म होता है, तो प्रथम वर्ष से कन्या मानते हैं और 9 वर्ष तक उनको कन्या मान करके 10वें वर्ष तक उनका पूजन करा जाता है। 10 वर्ष तक कन्या होती है, उसके बाद वो युवती हो जाती है, क्योंकि प्रथम रज दर्शन हो जाता है तो रजस्वला स्त्री भी हो जाती है कुछ माताएं। तो कन्या केवल 10 वर्ष की होती है और उन 10 वर्ष की कन्याओं में ही देवी जी साक्षात वास करती हैं। अब आप फिर कहेंगे उनके अंदर देवी जी क्या आवृत्ति आ गई? हाँ नहीं, एक छोटा सा मेरा प्रश्न इसी से निकल के आ रहा है जी। अगर हम लोग पूरे भारत को देखें, अगर उत्तर दिशा की तरफ ना जाएं, अगर हम लोग दक्षिण की तरफ थोड़ा बढ़ें, तो आपने कई बार ऐसा प्रसंग सुना होगा या देखा भी होगा कई बार कि एक शरीर है मनुष्य का, लड़की है, कोई युवती है या कोई औरत है, उसके शरीर में माता आ जाती हैं और वो सामने बैठे हुए जवाब दे रही हैं। लोग अपना दुख बता रहे हैं, दर्द बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उधर से जवाब आ रहा है, वो सही भी हो रहा है, वो करेक्ट भी है एक तरीके से। और अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि मनुष्य के शरीर में उतनी क्षमता नहीं है कि वो देवी के स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर सके या ले सके या उसका कण मात्र भी सह सके। देखिए, मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये बात हो गई कि मैं अपनी बात का खंडन कर दूं। ऐसा नहीं है। देखिए, काफी चीजें, काफी कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको समझने में टाइम लगता है। कि देखिए, देवी जी के नाम पर नौटंकी करना अलग चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये, और घर घर में व्याप्त है, ठीक है। देवी जी के नाम पर नौटंकी करना अलग चीज है और उनको स्वयं देवी बना करके पूजना अलग चीज है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो स्थान को मैं भी जानता हूं और वहां पर क्या क्रिया होती है वहां पर भी उनको भी मैं जानता हूं। जैसे कि अभी हमारे आचार्य परंपरा पर जो बैठे हुए हैं, जो आचार्य बैठे हुए हैं, उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आचार्य बैठेंगे, हम उनको हमारे गुरु स्वरूप ही पूजेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ही बल, उनकी ही विद्वत्ता, उनका ही तेज उनमें रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक चीज वाक्य कहा जाता है कि गुरु शरीर का विषय नहीं है। व्यक्ति कहता है कि गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु शरीर का विषय नहीं है कि आप केवल शरीर को मान लीजिए ना। गुरु एक आत्म चेतना है। गुरु वह चलती हुई अक्षुण्ण परंपरा है जो हमें आपको आज देखने को मिल रही है, जो मंत्र में मिल रहा है, जो विधा में प्राप्त हो रही है, तो विधा ही गुरु है। और गुरु शरीर का विषय नहीं है, गुरु आत्मसात करने का विषय है। गुरु पद है, एक गुरु पद है जी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो उस स्थान पर बैठेगा, कोई सिद्ध उस स्थान पर बैठा और वहां पर आज कोई बैठा हुआ है, तो वो उतना ही सिद्ध है, वो उतना ही पूजनीय है जितना कि वो पूर्वाचार्य उनके थे। और हो सकता है देवी जी की कोई सिद्धि हो, ठीक है, सिद्धि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो स्थान झूठा है,
ऐसा नहीं है। बहुत लोगों की श्रद्धा है वहाँ से, बहुत लोगों की आस्था है। वह स्थान पूर्णतः सत्य है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दक्षिण की अगर आप बात करते हैं तो अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि कन्या ही बैठा ली जाती है जी छोटी जो कन्या होती है, नहीं युवती नहीं कन्या, जी छोटी कन्या ही बैठा ली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 10 वर्ष तक कन्या साक्षात देवी का रूप मानी जाती है, कि वो माता देवी ही है। और हम लोग उनके चरण वंदन करते हैं। हमारे यहाँ भी बाप बेटी का पैर छूता है, जी ठीक है, हम भाई बहन का पैर छूता है, ठीक है, मान निकली गई है। क्योंकि कहते हैं कि दक्षिण कुक्षो जायते कन्या, कि माता की दाहिनी कोख से बिटिया जन्म लेती है ना, और वाम कोख से पुत्र जन्म लेता है। कहते हैं जिसके कुल में प्रथम बार दाहिनी कोख से कन्या जन्म ले ले, उसका कुल तर जाता है। क्योंकि कन्या का अवतरण हो गया उनके यहाँ। हमारे यहाँ आज भी कन्या इतनी पूजनीय है। तो कन्या के शरीर में माता का वास ऐसा मानते हैं, भाव रखते हैं, और होगा भी, बिल्कुल मैं इस चीज का खंडन नहीं करता। क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं करती कि वो जो कन्या बैठती है वो अपने बाल घुमाती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जो भी बैठती है आंखें बंद करके वो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि इसी मनुष्य तन में आदि शंकराचार्य भी आए थे, जो परम सिद्ध थे। साक्षात शंकरो शंकर साक्षात कहा जाता है कि भगवान शंकर ही शंकर के रूप में आए थे। आदि रामानुजाचार्य महाप्रभु आए थे, जिनको हम लोग शेषनाग का अवतार मानते हैं। आदि भगवान श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु आए थे, जो हिंदू धर्मोद्धारक थे, जिनकी पुनीत परंपरा में आज हम बैठे हुए हैं। आदि रामानंदाचार्य भगवान को श्री राम का ही स्वरूप माना गया है, कि रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले, कि भगवान राम ही साक्षात रामानंदाचार्य के रूप में आए थे। माधवाचार्य जी आए थे, और सुदर्शन भगवान के स्वरूप बन करके आचार्य आए थे। चैतन्य महाप्रभु आए थे, बाबा नीम करोड़ी जैसे दिव्य संत आए थे, देवरहा बाबा जैसे दिव्य संत आए थे। हमारे पूजनीय गुरु जी के रूप में ऐसे प्रसिद्ध और ऐसी विभूति हमारे सामने मौजूद है, जिनको प्रत्यक्ष हम भगवान का ही पार्षद कह सकते हैं, या साक्षात भगवान के ही रूप कह सकते हैं। तो ऐसे कोई हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि हमारे असंभव कोई चीज नहीं है, कि इट इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सनातन धर्म, कि हमारे यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। आखिरी प्रश्न की आप हमारे व्यूअर्स को कुछ इस नवरात्र की कुछ खास विधि बताना चाहें या अपने तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं आपके सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा, आप जिज्ञासु बहुत अच्छे हैं, और सामान्य जनता में उठने वाले प्रश्नों को आपने मुझसे पूछा। देखिए, बातें तो बहुत लंबी चलती हैं और इनका कोई अंत नहीं है। कभी फिर समय रहा तो बहुत सारी बातें करने के लिए होंगी, और बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा भी करी जाएगी। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले शारदीय नवरात्रि की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, माता का पूर्ण स्वच्छ एवं स्वच्छता का पालन करते हुए पूजन अर्चन करें, ब्रह्म भोज करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, आचार्यों का सम्मान, और कन्याओं का पूजन करें, और विशेषतया पुरुष वर्ग ब्रह्मचर्य का धारण करें, और अपने घर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, और आचार्य की नियुक्ति करके घट स्थापन करें, और अपने यहाँ पूर्ण सात्विक तरीके से यज्ञ पूजन करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराएं। और इस बार के नवरात्रि में किसी प्रकार की कोई भद्रा नहीं है। प्रातः 6 बजे से लेकर के 11 है 11:30 बजे तक अति शुभ है मुहूर्त। बाकी स्थापना पूरे दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं, शुभ सौवर्णियों में स्थापना हो सकती है। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम।